अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे घर पे थी छोटी सी दावत। कुछ मेहमान आ रहे थे और उनके लिए मैंने तैयार की आज बिरयानी। और मैंने मसाला चिकन हांडी तैयार की, फ्रूट सैलड, सिंपल सैलड तैयार की और लबे शीरी तैयार किया, जिसकी रेसिपी इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जी, मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होते हैं। मेहमान जब जाते हैं तो बहुत सी बलाएं लेके जाते हैं, इसलिए मेहमानों के आने पे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। मैं आज आपको सिखाऊंगी कि कम बजट में हम किस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, ताकि हमसे मेहमान भी खुश हो जाएं। और अल्लाह ताला तो बेशक राज़ी होंगे ही, क्योंकि मेहमान जो हैं वो बाइस से रहमत होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस व्लॉग को। सबसे पहले मैं बिरयानी के लिए चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ़ kg यानी कि आधा किलो दही। आज मैं तैयार करूँगी बिरयानी शान के बॉम्बे बिरयानी मसाला से। इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है और इसको मैंने आजमाया काफ़ी बार। तो यहाँ पे मैं जो है 1 kg चिकन के अंदर इसके 2 पैकेट्स डालूँगी। इसका जो बड़ा वाला बॉक्स आता है उसके अंदर 2 पैकेट्स होते हैं, तो वो दोनों पैकेट्स में डाल दूँगी। तो जो है कि हमारी बिरयानी बहुत ज़्यादा मसाले वाली भी नहीं बनेगी और बहुत कम भी नहीं बनेगी, बहुत अच्छे यानी कि मीडियम मसालों के साथ बनेगी। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पिंच ऑफ ज़रदे का जो रंग होता है वो डाल देंगे, क्योंकि बोटियों पे कलर अच्छा आएगा तो बिरयानी अच्छी बनेगी। इस मैरिनेशन को 1 घंटे के लिए रख देना है विदाउट फ्रिज। जी जनाब। तो दूसरी साइड पे मैंने जो चिकन है वो ले लिया है, बोनलेस चिकन है 1 kg, और इसको जो छोटी छोटी बोटियों की सूरत में काट लिया। साथ ही साथ में जो हमारी हांडी है उसका मसाला तैयार करी हूँ। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैं इनको सिंपल पानी में डाल के और बॉईल कर लूँगी। यहाँ पर मैं जो है वो हांडी तैयार करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल और उसके अंदर मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद थोड़ा सा इसको स्टर फ्राई करेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे बोनलेस चिकन। ये जी 1 kg बोनलेस चिकन जो है ये मैंने इसमें डाला है। आप बोनलेस चिकन अलग से ना लें क्योंकि वो महंगा पड़ता है। अगर हम 3 to 4 kg ले लें तो उसमें से हाफ़ या थोड़ा सा ज़्यादा चिकन निकल आता है। ये 2 बार आप चिकन लें तो आपका बोनलेस चिकन इतना हो जाता है कि आप इजीली हांडी बना सकते हैं। तो बोनलेस चिकन जो वो डबल प्राइस में आता है, तो उसको लेने से आप अवॉइड करें। तो यही तरीका करें, जब भी आप चिकन लें तो जो चेस्ट का पीस है वो अलग करवा लें और उससे आहिस्ता आहिस्ता जो आप बोनलेस कलेक्ट करते जाएं। और जब भी बोनलेस बनाना तो आप इजीली बोनलेस बना सकते हैं, आपको महंगा नहीं ख़रीदना पड़ेगा। अब आती है बारी जी मसालों की। यहाँ पर है जी लाल मिर्च, और यहाँ पे है कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, नमक है, थोड़ी सी सौंफ है, थोड़ी सी कलौंजी है और थोड़ा सा साबुत धनिया है। तमाम मसाले जो हैं मैंने वो 2 टीस्पून लिए हैं, और अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो आप थोड़े से बढ़ा भी सकते हैं। ये मसाला जात हम डाल देंगे चिकन के अंदर और इन मसालों के साथ चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से यकजान हो जाएं चिकन की बोटियों के साथ। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दही। दही जी मैंने यहाँ पर ली है तकरीबन 1 प्याली के बराबर, 250 ग्राम। और दही डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे और ढक्कन ढक देंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए, और इसमें मज़ीद पानी शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी साइड पर तैयार हो रहा है जी लबे शीनी, जो कि मेरी फैमिली का है बहुत फेवरेट मीठा। तो मीठा मैं हमेशा जो है वो ऑलपर से या किसी भी डब्बे के दूध से ही बनाती हूँ, क्योंकि ये गाढ़ा होता है और मीठा जो है वो इससे हमेशा अच्छा बनता है। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर ऑलपर्स। अगर आप डब्बे का दूध नहीं लेना चाहते तो आप घर का भी दूध ले लें, लेकिन उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा पकाएंगे, तकरीबन 30 मिनट्स। लेकिन डब्बे के दूध से जो वो इंस्टेंट हम बना सकते हैं, तो ये सेविंग का एक तरीका है। यहाँ पे मैंने ली हैं जी कलर्ड सेवियाँ 1 प्याली, और मैं इनको डाल दूँगी दूध के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपने ये करना है कि चम्मच जो है वो मुतवातर चलाते रहना, अदरवाइज़ यहाँ पे इसकी फ़ौरन से गुठली बन जाती है। और यहाँ पे चीनी भी बिल्कुल शामिल नहीं करनी। अगर आपने चीनी शामिल कर दी तो ये जो कलर्ड सेवइयाँ ये आपस में बहुत जल्दी जुड़ भी जाएंगी और वो गलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगी। अब मैं तैयार करने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सैलड, जिसके लिए मैंने ली है प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, लार्ज साइज़ के प्याज बिल्कुल भी ना लें, वरना इसके लच्छे बहुत बड़े हो जाते हैं। मीडियम साइज़ के प्याज लेके बारीक काट लें, 2 खीरे बारीक काट लें गोल गोल शेप में, और 1 टमाटर काट लें, और मैंने यहाँ पर 1 गाजर ली है। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर आइसबर्ग डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें। साथ ही साथ मैंने 2 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है और 1 टीस्पून नमक लिया है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
पहले मेरे पास लेमन नहीं था, अदरवाइज़ मैं इसमें लेमन ज़रूर ऐड करती। तो इसको मिक्स करके और 5-10 मिनट के लिए बाहर रख दें। चलते हैं जी लबे शीरी की तरफ। सिवैयाँ अच्छी तरह से गल चुकी हैं और अब इसके अंदर मैं 1 प्याली जो है वो चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी की मिकदार ज़्यादा या कम भी की जा सकती है, डिपेंड ऑन योर टेस्ट, कि अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें। यहाँ पर जो है हांडी का मैंने ढक्कन उठा लिया और मैंने जो दही डाली थी वो देख सकते हैं आपके बिल्कुल खुश्क हो गई है और ऑयल भी नज़र आ रहा है, यानी कि तकरीबन भुन चुका है। चिकन को मैंने चेक कर लिया था, चिकन भी बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अगर चिकन ना गला हो तो आप मज़ीद पानी भी डाल सकते हैं। इसके बाद जी जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था प्याज और टमाटर का जो बॉईल किया था उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करने के बाद वो मैं हांडी में शामिल कर दूँगी। इस मिक्सचर को डालने के बाद हमने यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह से भूनना है और ढक्कन नहीं ढकना। उसकी ये वजह है कि अगर हमने ढक्कन दोबारा से ढक दिया तो जो हमारा चिकन है वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हांडी की शक्ल जो बहुत मज़ेदार नज़र आ रही है। दूसरी साइड पे चलते हैं जी हम अपने लबे शीरी की तरफ। चीनी हमने डाल दी थी और अब मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके और मैंने लबे शीरी के अंदर डाल दिया। तो जो है वो आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, मैंने ज़रा जल्दी में एकदम डाल दिया, अदरवाइज़ इसमें जो लम्प्स बन जाते हैं तो फिर वो उनको सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर मैंने डालने के बाद बहुत तेज़ी से चम्मच चलाया तो इस वजह से यहाँ पे लम्प्स नहीं बने। तो आप जब डालें तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता डालें और बिल्कुल चलाते जाएं, जिस तरह हम लोग कस्टर्ड रेडी करते हैं तो वो गाढ़ा होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। और इसको अब मैं पानी में रखूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ पर जो हांडी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी तैयार हो चुकी है और अब इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम। मैंने ली है जी ऑलपर्स की क्रीम। यहाँ भी मैं आपको एक बचत का तरीका बताऊँगी कि अगर आपके पास ऑलपर्स की या किसी भी डब्बे की क्रीम नहीं है तो आप घर की जो मलाई होती है उसको अच्छी से फेंट लें, उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करें और आप हांडी में डाल दें तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो जी इसको हम भून लेंगे और हमारी हांडी तकरीबन तैयार हो गई। हांडी तैयार हो चुकी है और अच्छी तरह से जो है ऑयल भी नज़र आ रहा है। तो अब इसके अंदर मैं 3 से 4 जो है मीडियम साइज़ की प्याज के 2 पोर्शंस करके काट के और हांडी के अंदर शामिल करूँगी हरी मिर्चों से, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर हांडी के अंदर आएगा। और क्योंकि हमने मसाला हांडी तैयार की है तो इसके लिए हरी मिर्चें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ। और जी हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं क्रीमी फ्रूट सैलड। इसके लिए मैंने क्रीम का 1 पैकेट लिया है और साथ ही थोड़ी सी चीनी डाल दी है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ हम फ्रूट सैलड को बना के अगर थोड़ी देर रख देंगे तो जो ये चीनी ये भी डिज़ोल्व हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर हाफ़ कप मायोनीज़ डाल रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को जो है वो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद जो है हम इसके अंदर तमाम फ्रूट्स डालेंगे। मैंने तमाम फ्रूट्स जो हैं वो कट करके रख लिए हैं, लेकिन यहाँ पे यह है कि आप फ्रूट्स को कट करके बहुत ज़्यादा देर के लिए ना रखें। फ़ौरन जैसे आप फ्रूट्स कट करें तो आप फ्रूट सैलड बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिए 2 मीडियम साइज़ के एप्पल और जो केले हैं वो मैंने 6 लिए हैं। और कोशिश करें कि कोई गला हो केला वगैरह हो तो वो ना डालें। साथ ही साथ जी अंगूर जो हैं वो 250 ग्राम लिए थे और फ्रूट कॉकटेल जो है वो मैंने हाफ़ कप लिया था। तो फ्रूट कॉकटेल थोड़ा सा महंगा होता है, अगर आप फ्रूट कॉकटेल नहीं डालना चाह रहे तो कोई भी एक और मौसमी फल डाल लें, उससे ये होगा कि आपकी फ्रूट सैलड उससे भी बहुत मज़ेदार बन जाएगी। 1 किलो जो है बिरयानी वो मैं तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया था और उसको मैरिनेट कर दिया था। उसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है विदाउट फ्रिज रखे हुए। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 लार्ज साइज़ की प्याज और इनको बारीक काट के और मैंने इनको फ्राई कर लिया है। ऑयल जो है मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप। बिरयानी में थोड़ा सा ऑयल जो है मैं ज़्यादा डालती हूँ। यहाँ पर आप एक बात का ख़ास ख्याल रखें, जो प्याज है वो आपने डार्क ब्राउन नहीं करनी, मीडियम ब्राउन करनी है, क्योंकि अगर आपने प्याज को डार्क ब्राउन कर लिया तो जो बिरयानी है उसका रंग काला हो जाएगा। इसके साथ साथ हम मैरिनेटेड चिकन जो कि हमने 1-1.5 घंटे पहले मैरिनेट किया था वो शामिल कर देंगे। तो क्योंकि उसके अंदर दही शामिल थी तो वो फ़ौरन से पानी छोड़ेगी, इसलिए हमें मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी अहम बात ये कि बिरयानी के अंदर टमाटर बिल्कुल भी ना डालें। बिरयानी के जो टमाटर हैं वो गार्निशिंग के टाइम पे डाले जाते हैं, अदरवाइज़ टमाटर बहुत अजीब सी तरह से गल जाते हैं और बिरयानी की जो शक्ल है वो अच्छी नहीं बनती। यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन ढक दिया है और मैं वेट करूँगी कि जब तक हमारा चिकन गल जाए। बिरयानी का चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है और मैं यहाँ पे जो है चूल्हे की आंच को बंद कर रही हूँ और दूसरी साइड पे मैं बॉयल करूँगी बिरयानी के चावल जो मैंने लिए हैं 1 kg। लबे शीरी का मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ बाकी की चीज़ें, जिसके अंदर हैं जी बादाम। अगर आपके पास काजू हो तो वो भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास अखरोट है तो वो भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ हाफ़ कप फ्रूट कॉकटेल डालेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर डालेंगे हाफ़ कप जो है वो खोया
और थोड़ी सी क्रीम जो कि मैंने सैलेड से बचा ली थी वो क्रीम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आपने ख्याल रखना है कि ये जो हमारा लबे शीरी का मिक्सचर है वो गर्म ना हो, अदरवाइज़ अगर वो गर्म हुआ तो क्रीम और खोया वगैरह फटने का ख़तरा है। अब इन मिक्सचर उन चीज़ों को डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और एक बार दोबारा इनको मैं फ्रीज़र में रखूँगी, क्योंकि जो लबे शीरी हैं वो बहुत ठंडा ही अच्छा लगता है, अगर गर्म आप सर्व करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बिरयानी की लेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो लेयर बनाएंगे वो ऑयल की होगी, उसमें कोई बोटी वगैरह शामिल नहीं होगी। इस लेयर को बनाने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे चावल। चावल के आप टोटल चावल के जो 2 पोर्शन कर लें, एक पोर्शन जो है वो आप इस ऑयल की लेयर के ऊपर डाल दें और एक पोर्शन जो हम बाद में डालेंगे। तो जी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चावल। आप देख सकते हैं कि चावल काफ़ी लंबे हैं, ये अच्छी क्वालिटी के राइस हैं। तो जब भी बिरयानी बनाएं तो जो राइस की क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो यहाँ पे मेरी सारी लेयर्स लग गई हैं और जी अब मैं इसकी गार्निशिंग स्टार्ट कर रही हूँ। गार्निशिंग के अंदर मैं डालूँगी, आप देख सकते हैं, टमाटर है और साथ साथ पुदीना है, हरा धनिया है और हरी मिर्च है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा ज़र्दे का रंग डाल दूँगी, क्योंकि ज़र्दे का रंग जो है वो बिरयानी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं दूँगी 10 से 12 मिनट का दम। बिरयानी को मैंने दम लगा दिया था और आप देख सकते हैं कि भापें उठ रही हैं और हमारी जी बिरयानी तैयार हो चुकी है और दिखने में मज़ेदार लग रही है और खाने में भी यकीनन मज़ेदार होगी। ये मैं आपको खाने के बाद बताऊंगी। तो बिरयानी बिल्कुल तैयार हो गई है और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बाकी की चीज़ें भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बस अब हम लोग टेबल लगानी स्टार्ट करनी है और खाना जो है वो सर्व करना है। ये है जी बिरयानी की फ़ाइनल लुक, जो कि मिक्सिंग के बाद आपको नज़र आ रही है। तो अब हम टेबल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे खाना जो है वो सर्व हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें और मेरी वीडियोस को जो है वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।